रुकिए दोस्तों, क्या मैं आपसे 2 मिनट का समय मांग सकता हूँ? क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी, लेकिन उस कहानी को शायद ही पहले आपने इस नजरिए से जाना होगा या उससे शिक्षा ली होगी। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि आप उसके लिए यमराज से भी लड़ जाएं, या आप उसके लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, या आपको पता चले कि वो जिससे आप प्यार करते हैं वो शायद ही 1 साल के अंदर जीवित ना रहे, उसको छोड़ देंगे या उसके साथ रहेंगे, या आप उससे दूरी बना लेंगे, या उसके कारण आप नाराज रहेंगे, दुखी रहेंगे। यही कहानी में जो किरदार है वो हमें सिखाता है क्या करना चाहिए, जो शायद ही आज की दुनिया में आप और मैं कर रहे हैं। आज के समय में हमने प्यार करना तो सीख लिया, लेकिन प्यार को निभाना शायद ही हमने सीख पाए। आज छोटी छोटी लड़ाइयों में, छोटी छोटी बातों में हम तलाक तक पहुंच जाते हैं, या किसी को भी छोड़ देते हैं। किसी ने हमसे ऊंची आवाज में तक बात कर लिया, या किसी की बातों का हमने इतना बुरा मान लिया कि हम अब उसका शकल तक भी देखना नहीं चाहते, हम उसकी बातें तक पसंद नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि हम उससे इतने नाराज हो जाते हैं कि हम उसको बर्बाद करने में उतारू हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी ऐसी नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का असली मायने क्या है। जबकि जब आपको पता हो कि आपका जो साथी है, आप जिससे प्यार करते हैं, वो शायद 1 साल के अंदर आपके साथ ना रहे, उसके बावजूद भी उसको उस तरीके का प्यार करना, उसका साथ निभाना, यही इस कहानी के पीछे की शिक्षा है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक राजा थे अश्वपति। उनकी एक पुत्री थी सावित्री, जो उस समय की बहुत तेजस्वी स्त्री थी, बहुत बुद्धिमान स्त्री थी और बहुत कौशल से भरी स्त्री थी। लेकिन हुआ ये कि जब उनके विवाह का समय आया, उन्होंने एक अलग निर्णय लिया। उन्होंने अपना ही वर चुनने का निर्णय लिया, जो कि उस समय का आम निर्णय नहीं था। और हुआ भी ये कि वो अलग अलग देश में, अलग अलग वन में जाके, अलग अलग लोगों से बातचीत करके वो अपने लिए वर ढूंढने निकल गए। ऐसे ही जब वो एक जंगल में घूम रही थी, तो उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो कि बहुत तेजस्वी था, कौशल भरा था और बहुत दयालु था, और वो वन में अपने अंधे माँ बाप की सेवा कर रहा था। उस व्यक्ति को देखते ही सावित्री जी को उस पर मोह आ गया, और उन्होंने उसको ही अपना वर चुनने का निर्णय ले लिया। लेकिन जब ये बात नारद मुनि को पता चली, तो नारद मुनि आए और उन्होंने बताया कि सत्यवान बहुत कौशल भरा व्यक्ति है, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष बची है। कोई भी होता तो टूट जाता, निराश हो जाता और चाहता कि वो छोड़ दे उस व्यक्ति को या उससे दूर चले जाए। लेकिन सावित्री जी वैसी नहीं थी। उन्होंने उस बात से मुस्कुराया और बोला कि कितने भी दिन रहे, क्या चाहे कितने भी साल रहे, हम साथ रहेंगे और साथ निभाएंगे। और हुआ भी यही। उन्होंने सबकी मनाई के बावजूद भी सत्यवान से शादी की। और जब 1 साल बीतने के बाद उसकी मृत्यु का समय आया, तो वो एक वन में था, लकड़ी काट रहा था। और जब सावित्री जी को पता चला, तो वो भी वन में चले गई और सत्यवान को अपनी गोद में रख लिया, और धीरे धीरे सत्यवान की सांसें थम गई। थोड़ी देर बाद में वहाँ पे यमराज आ गए सत्यवान की आत्मा को ले जाने के लिए। तो जब यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जा रहे थे, तभी वहाँ पे सावित्री जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें समझाया कि ये समय का चक्र है, ये प्रकृति का नियम है, आप इसको नहीं ठुकरा सकते। लेकिन सावित्री जी ने उनकी बात को नहीं मानी और वो यमराज के पीछे पीछे चली। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ मेरे पति जाएंगे, वहाँ वहाँ मैं जाऊंगी। यमराज की लाख कोशिश करने के बावजूद भी सावित्री जी अड़ग रहीं और अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। इस बीच चलते चलते बहुत सारी धर्म की बातें और बहुत ऐसी बातें यमराज और सावित्री जी के बीच में हुई, जिससे यमराज जी उनकी बुद्धि और दृढ़पूर्वकता के कारण उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री जी वैसे ही बुद्धिमान थी। उन्होंने वरदान में 100 पुत्र होने का वरदान मांगा और यमराज जी ने उन्हें तथास्तु दे दिया। लेकिन यमराज जी को बाद में पता चला, अरे उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि सावित्री जी को 100 पुत्र कब होंगे, जब वो सत्यवान को जीवित करें। और फिर अपने वरदान को निभाने के लिए यमराज जी ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि आज के समय में हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से लड़ लेते, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करते हैं। जरा सी उसकी बात पसंद नहीं आई, जरा सी उसकी बात लग गई, या उसके कुछ ऐसी हरकतें जो हमें पसंद नहीं आती, जिसके कारण हम अपने साथी या अपने प्रेमी को छोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। और हमें वो कारण भी मिल भी जाता है, या फिर कभी कभार हम खुद ही कारण बना लेते हैं उसको छोड़ने का। लेकिन अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं या उससे प्रेम करते हैं, तो 1000 कारण हो, 1000 में नाकामी हो, आप उसे छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह सावित्री जी ने अपने प्रेम को पाने के लिए यमराज तक को हरा दिया, उसी तरीके से हर समस्या का हल है, हर लड़ाई का समाधान है। तो आज आप अपने प्यार को, या आप जिससे प्यार करते हैं उसको, उससे बात कीजिए, उससे मिलिए, उसको माफ कर दीजिए अगर आपकी उससे लड़ाई हुई है तो। और यही शिक्षा हमें ये कहानी सिखाती है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप जिससे प्यार करते हैं उसको शेयर भी जरूर करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।